आपने कभी सोचा है कि मोहब्बत की कीमत क्या हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। एक शेफ की कहानी जिसने किसी के ख्वाब के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन उसके बाद किस्मत ने जो मोड़ लिया वो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। और यही सवाल इस पूरी कहानी का मरकज है कि एक इंसान को दूसरे के ख्वाब के लिए आखिर कितनी कुर्बानी देनी चाहिए। ये कहानी है बांग्लादेश के एक शेफ अब्दुस सलाम की, जिनकी जिंदगी ने उन्हें इस सवाल के सामने एक ऐसी जगह ला खड़ा किया जहां से वापसी बहुत मुश्किल थी। तो इस सफर में हम क्या क्या देखेंगे? शुरुआत होगी एक डॉक्टर के ख्वाब से, फिर आएगी 7 साला कुर्बानी, उसके बाद बेवफाई की सरगोशियां, फिर एक बेरहम सामना, उसके बाद एक जख्मी मसीहा और आखिर में आखिरी इनाम। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है बांग्लादेश के शहर राजशाही से। यहां रहते हैं अब्दुस सलाम, एक माहिर शेफ। उनकी जिंदगी, उनका मुस्तकबिल बचपन से ही एक नाम से जुड़ गया था, उनकी चचाजाद बहन मेहरुन्निसा। उनके खानदान में, उनके मुआशरे में यही रवाज था। बचपन में ही रिश्ते तय कर दिए जाते थे। तो अब्दुल और मेहरुन्निसा की मंगनी भी बचपन में ही हो गई थी। सोचें, वो इसी यकीन के साथ बड़े हुए कि उनका मुस्तकबिल एक दूसरे के साथ है। अब्दुल के लिए तो मेहरुन्निसा सिर्फ उसकी मंगेतर नहीं थी, वो उसकी पूरी कायनात थी। लेकिन मेहरुन्निसा के अपने ख्वाब थे। वो बेहद ज़हीन थी और उसकी बस एक ही धुन थी, डॉक्टर बनना। और यही ख्वाब, यही ख्वाहिश आगे चलकर उनके रिश्ते की बुनियाद भी बनी और शायद उसके टूटने की वजह भी। जब शादी की बात आई तो मेहरुन्निसा ने अब्दुल के सामने दो बड़ी शराइत रखीं। पहली शर्त, अब्दुल उसकी पूरी मेडिकल डिग्री यानी MBBS का सारा खर्चा उठाएगा। और दूसरी शर्त, जो शायद उससे भी ज़्यादा मुश्किल थी, वो ये कि जब तक उसकी ग्रेजुएशन मुकम्मल नहीं हो जाती, उनके दरमियान मियाँ बीवी वाला कोई ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी पूरी तवज्जो पढ़ाई पर रखना चाहती थी। अब आप सोचें, मोहब्बत में डूबा अब्दुल क्या करता? उसने दिल पर पत्थर रखा और दोनों शराइत मान ली। और बस यहीं से अब्दुल की इस कुर्बानी का सफ़र शुरू हुआ, जो अगले 7 साल तक चलने वाला था। एक ऐसा सफ़र जिसमें उसने अपनी बीवी के ख्वाब के लिए अपनी हर खुशी, हर आरजू, सब कुछ दांव पर लगा दिया। देखें, बांग्लादेश में एक शेफ की तनख्वाह इतनी ज्यादा तो नहीं होती कि घर का खर्चा भी चले और मेडिकल कॉलेज की भारी फीसें भी अदा हों। तो मेहरुन्निसा के कहने पर अब्दुल ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसने परदेश जाने का फैसला किया, सऊदी अरब। सोचें, उसने अपना घर, अपना मुल्क, सब कुछ छोड़ दिया। सालों तक वो वहां अकेले मेहनत करता रहा। बस आंखों में एक ही ख्वाब था कि एक दिन जब मेहरुन्निसा डॉक्टर बन जाएगी तो वो दोनों एक साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। ये कुर्बानी सिर्फ घर से दूरी की नहीं थी। अब्दुल अपनी कमाई का एक एक पैसा बांग्लादेश भेज देता था। एक पैसा भी अपने ऊपर खर्च नहीं करता था। हालत ये थी कि सालों तक उसने अपने लिए नए कपड़े या जूते तक नहीं खरीदे। वो इतनी तंगी में रहता था कि उसके बॉस को उस पर तरस आ गया और उसने खुद उसे कपड़े और जूते लाकर दिए। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेहरुन्निसा के ख्वाब के लिए। तो एक तरफ अब्दुल सऊदी अरब की गर्मी में अपनी जवानी जला रहा था, और दूसरी तरफ बांग्लादेश में उसके घरवालों को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी थी। उन्हें लग रहा था कि मेहरुन्निसा का रवैया बदल रहा है। कुछ ऐसी बातें हो रही थीं जिनकी खबर हजारों मील दूर बैठे अब्दुल तक नहीं पहुंच रही थी। और ये तब्दीली सबसे पहले एक माँ ने महसूस की, उसकी अपनी माँ ने, जिसने परेशान होकर अब्दुल को आगाह करने की कोशिश की। पहली घंटी उसकी माँ ने बजाई। उन्होंने फोन पर बताया, बेटा, हमें लगता है कि कोई आदमी मेहरुन्निसा से मिलने आता है। लेकिन अब्दुल, वो तो मोहब्बत और एतबार में अंधा था। उसने उसे अपनी माँ का वहम समझा और बात टाल दी। फिर कुछ ही हफ्तों बाद उसकी बहन का फोन आया। उसने भी यही बात की, बल्कि उसने तो यहां तक कहा, भाई, मैंने खुद एक आदमी को उसके कमरे से निकलते देखा है। लेकिन अब्दुल का अपनी बीवी पर यकीन इतना पक्का था कि उसने अपनी सगी बहन की बात को भी झुठला दिया। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि जिस ख्वाबों के महल को वो अपने खून पसीने से बना रहा है, उसकी बुनियादें रेत की हैं। खैर, वक्त गुजरा, मेहरुन्निसा की डिग्री मुकम्मल हो गई। फिर उसने UK में नौकरी के लिए इम्तिहान दिया और पास भी कर लिया। अब्दुल ने खुशी खुशी उसके वीज़े और टिकट के सारे अखराजात भी उठाए। लेकिन जैसे ही मेहरुन्निसा ने बरतानिया की सरजमीन पर कदम रखा, सच्चाई एक ऐसे सर्द और बेरहम तरीके से सामने आई जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। UK जाने के कुछ ही महीनों बाद मेहरुन्निसा ने अब्दुल से अजीब बर्ताव शुरू कर दिया और फिर अचानक राब्ता बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब्दुल पागल हो गया। अपने बॉस की मदद से जब उसने पता लगवाया तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसको पता चला कि मेहरुन्निसा लंदन में किसी और आदमी के साथ रह रही है।
वो फौरन लंदन पहुंचा और जो मंजर उसने अपनी आंखों से देखा, उसकी बीवी एक गैर मर्द के साथ बिल्कुल ऐसे रह रही थी जैसे वो उसका शौहर हो। जब अब्दुल ने अपनी 7 साल की कुर्बानियों का वास्ता दिया तो मेहरुन्निसा ने जो अल्फाज कहे वो पत्थर पर लिखे जा सकते हैं। उसने बिल्कुल बेहिसी से कहा, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो इसका सबूत दो, मुझे आज़ाद कर दो, मैं उससे मोहब्बत करती हूं। बस ये वो लम्हा था जब अब्दुल की दुनिया, उसके ख्वाब, उसकी जिंदगी सब कुछ बिखर गया। इस कदर बड़े धोखे के बाद अब्दुल अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। आमतौर पर ऐसी कहानियां यहीं खत्म हो जाती हैं, लेकिन ये इस कहानी का अंजाम नहीं था। ये तो एक नई और बिल्कुल गैर मुतवक्का शुरुआत थी। पूरे 3 साल अब्दुल शदीद डिप्रेशन का शिकार रहा। सोचें उस पर क्या बीत रही होगी। बीवी का धोखा, अपनी सालों की कुर्बानियों का ज़ाया हो जाना और सबसे बढ़कर अपनी माँ की मौत का सदमा, जिनका इंतकाल बेटे के इसी गम में हो गया था। इसी अरसे में अब्दुल के बॉस की साली समीरा, ये वही थीं जिन्होंने उसे लंदन में मेहरुन्निसा का पता ढूंढने में मदद की थी। वो खुद भी एक बहुत तकलीफदेह तलाक के मरहले से गुजर रही थीं। दोनों की जिंदगियों में एक चीज मुश्तरक थी और वो था दर्द। एक दिन अब्दुल ने देखा कि उसका बॉस और उसकी बीवी समीरा के लिए बहुत परेशान है। इस लम्हे न जाने अब्दुल के दिल में क्या आया। उसने अपने गम, अपने दुख सबको एक तरफ रखा और सोचा शायद किसी और के आंसू पहुंचने से मेरे अपने जख्म भी भर जाएं। और फिर उसने एक ऐसी पेशकश की जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। उसने समीरा से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की ताकि उसे एक सहारा मिल सके, एक नई शुरुआत मिल सके। अब्दुल का ये बेलोस कदम, ये नेकी, इसके लिए कुदरत की तरफ से एक ऐसा इनाम लेकर आई जिसका उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इसकी जिंदगी की 2 शादियों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थी मेहरुन्निसा, जिसका रिश्ता मुतालिबों, धोखे और दिल शिकस्तगी पे मबनी था, और दूसरी तरफ थी समीरा, जिसका रिश्ता मेहरबानी, मरहम और एक मुकम्मल खानदान की सूरत में सामने आया। समीरा एक ऐसी शरीके हयात साबित हुई जिसने अब्दुल के अंदर के हर जख्म को भर दिया। वो तो समीरा के आंसू पहुंचने गया था, लेकिन समीरा ने उसकी रूह पर मरहम रख दिया। कुदरत ने उन्हें 2 बेटों और 1 बेटी से नवाजा, और अब्दुल को आखिरकार वो सच्ची मोहब्बत, वो सुकून और वो खानदान मिल गया जिसके लिए उसने इतनी कुर्बानियां दी थीं। अब्दुल की कहानी हम सबको एक बहुत गहरी सोच में डाल जाती है। क्या वाकई किसी और के जख्मों का मरहम बनना खुद अपने जख्मों का इलाज बन सकता है? इस सवाल का जवाब शायद हम सबकी जिंदगियों में कहीं ना कहीं छुपा